एक पुराने गांव में चौपाल के पास खंडहर जैसी एक हवेली थी। उस हवेली के मुख्य दरवाजे को लोग खूनी दरवाजा कहते थे। कहते हैं बरसों पहले यहाँ के जमींदार ने अपने ही मजदूरों का खून बहाया था। उनकी चीखें और लहू उसी दरवाजे ने सोख लिया और तब से वह दरवाजा हर अमावस्या को लाल हो जाता है, जैसे ताजा खून से रंगा गया हो। गांव वाले वहां से दूर रहते थे। बच्चे वहां खेलते खेलते भी पास नहीं जाते थे। लेकिन 3 दोस्त रवि, मोहन और सुमित बहुत जिज्ञासु थे। उन्होंने सुना था कि दरवाजे के पीछे से रात को किसी के चीखने और दरवाजा पीटने की आवाज आती है। एक दिन उन्होंने ठान लिया, आज अमावस्या की रात हम खुद देखेंगे उस खूनी दरवाजे का राज। रात को तीनों दोस्त चुपके से हवेली पहुंचे। हवा में सन्नाटा था, पेड़ों की डालियां कांप रही थी और बीच बीच में उल्लू की आवाज आ रही थी। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप चर्र चर्र की आवाज के साथ थोड़ा खुल गया। दरवाजे पर लाल धब्बे दिखे, जैसे ताजा खून टपक रहा हो। मोहन कांपते हुए बोला, ये तो सच है। अचानक अंदर से जंजीरों के घिसटने की आवाज आई। रवि ने हिम्मत करके दरवाजा पूरी तरह खोला। अंदर अंधेरा था, दीवारों पर खून जैसे धब्बे, टूटी कुर्सियां और एक लोहे की जंजीर पड़ी थी। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब अंदर सिर्फ उनकी सांसों और अजीब फुसफुसाहट की आवाज थी। भाग जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारी नहीं है। सुमित डर से चिल्लाया, कौन है वहाँ? तभी दीवार पर परछाइयां हिलने लगी और ऐसा लगा जैसे किसी को जबरदस्ती खींचकर दरवाजे में ठूंसा जा रहा हो। इनो भागना चाहते थे, लेकिन दरवाजा अब खून से टपक रहा था। उनकी टॉर्च बंद होकर बुझ गई। अचानक कमरे के बीच में एक लाल छाया उभरी। वह जमींदार की आत्मा थी, जिसके हाथ में खून से सना हुआ दराती था। उसने चीखते हुए कहा, जिसने मेरा खून बहाया, मैं उसे बाहर जाने नहीं दूंगा। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे ने उसके हाथ पकड़ लिए। हाँ, दरवाजा जिंदा था। उसके किनारे से खून टपक रहा था और लकड़ी से हाथ जैसी आकृतियां निकल आई। मोहन और सुमित ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन दरवाजा रवि को अंदर खींचता गया। रवि चीखते चीखते गायब हो गया। दरवाजा फिर से शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब वहां सिर्फ मोहन और सुमित बचे थे, जो कांपते हुए बाहर भाग निकले। गांव लौटकर उन्होंने सबको बताया, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। अगली सुबह जब लोग हवेली के पास गए, तो खूनी दरवाजे पर नया धब्बा था और उसमें साफ साफ लिखा था, एक और आत्मा कैद हो गई।